हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। एक वैकेंसी निकला है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है, जो कि जनरल ड्यूटी मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा डिटेल्स आपको समझाने वाला हूँ कि कब से अप्लाई होगा और कब तक होगा और क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है वो भी बताऊँगा। तो इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव एसआरडी फॉर ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वही अप्लाई कर सकते हैं। 02/2021 के लिए बैच है, यानी जनरल कैंडिडेट जो होंगे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कब से अप्लाई हो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म 21 तारीख से लेकर 27 तारीख दिसंबर महीना यानी 2020 में 21 तारीख आने वाला है, उस डेट से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा और 27 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। इसका ऑनलाइन जब स्टार्ट होगा मैं एप्लीकेशन भर के भी आपको बताऊंगा कि किस तरह इसे भरना है। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड, इसका ई एडमिट कार्ड भी आप प्रिंट कर सकते हैं 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में 2021 में। काफ़ी नियर बाई आपको इस एडमिट कार्ड जल्दीबाजी में इसमें दिया जाता है ताकि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एक पोस्ट दिया हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आर्म फोर्स है यूनियन। यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट या जनरल ड्यूटी का पोस्ट है, जो कि ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर का ये पोस्ट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ब्रांच एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जनरल ड्यूटी यानी एग्ज़ाम जो होने वाला है जनरल ड्यूटी के लिए, और डेट ऑफ बर्थ यानी बॉर्न बिटवीन एज आपका होना चाहिए 1 जुलाई 1996 से लेकर 30 जून 2000 तक बीच में आपका डेट होना चाहिए। 1 जुलाई 1996 से लेकर 30 जून 2000 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो कौन अप्लाई करेगा, तो मेल कैंडिडेट, जितने भी मेल कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, कैंडिडेट हु हैव पास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक के बीच में आपका मिनिमम 60% बैचलर डिग्री में होना चाहिए। और जो बीई बीटेक कोर्स करता है वो फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर फॉर बैचलर डिग्री कैंडिडेट वेर अप्लीकेबल, यानी जो भी डिग्री बीटेक कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका फर्स्ट से लेकर सेकेंड सेमेस्टर तक आपका 60% से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक्स, यानी सेकंड में दिया हुआ है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट, यानी जो 12th क्लास है उसमें आपका मैथ और फिजिक्स अगर है तो 10+2+3 यानी स्कीम के तहत आपका 60% एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। कैंडिडेट नॉट इन पोसेशन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लेवल नॉट एलिजिबल टू जनरल ड्यूटी, यानी अगर मैथ फिजिक्स अगर 10+2 में नहीं है यानी 12th में नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो गया क्वालिफिकेशन। उसके बाद दिया हुआ कुछ नोट है यहाँ पे, इस नोट को ध्यान से देखिएगा। जो अपर एज रिलैक्सेशन, अगर इस एज से आपका ज़्यादा हो गया, अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से, तो एससी एसटी वालों का 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा एज में, और अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट डिग्री सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी। जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट है अगर उनका कुछ मार्क्स कम मार्क्स है तो 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसमें? नो डिग्री सर्टिफिकेट में। अगर 12th में आपका कम है तो उसमें आपका रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ परसेंटेज फॉर इशू पीएसबी कॉल ऑफ लेटर। ये पीएसबी कॉल ऑफ लेटर के बारे में, पीएसबी का मतलब आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक मुझे पीएसबी के बारे में नहीं पता है। उसके बाद हुआ है थर्ड नंबर जो पॉइंट दिया वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है कि टोटल जो वैकेंसी है टोटल 25 पोस्ट निकला है, जिसमें एससी कैटेगरी में 5 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 14 पोस्ट है और ओबीसी कैटेगरी में 6 पोस्ट है। टोटल 25 पोस्ट पे ये वैकेंसी को निकाला गया है। उसके बाद दिया हुआ एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। जो शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेशन होगा, आप ऑनलाइन अप्लीकेशन भरेंगे उसमें से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा
आप सही सही भरे तो आपको ज़रूर कॉल अप लेटर जो प्रायोरिटी गिवन कैंडिडेट हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन, इसमें क्या होगा कि जो डिग्री में आपका जितने से जितने हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स होगा उसके हिसाब से आपका कॉल अप लेटर सेंड किया जाएगा, यानी ऑनलाइन आपका आएगा तो उस समय आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कम परसेंट है तो आपको कॉल अप लेटर शायद नहीं भेजा जाए। उसके बाद दिया हुआ है बी नंबर हाईलाइटेड पॉइंट है, ओनली कैंडिडेट क्लियर देयर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम एंड completed their डिग्री आर नॉट टू अप्लाई। अगर आपका फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्ज़ाम या कंप्लीट देयर डिग्री आर टू अप्लाई। आप फाइनल ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, देयर डिग्री टू अप्लाई दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कुछ पॉइंट है आपका डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एकेडमी नॉट अपीयर। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन का जो डेट आपको शुरू में मैं बता दिया कि यहाँ पे जो अप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला एक्सेप्टेड ऑनलाइन सिर्फ एक्सेप्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे 21 दिसंबर से आपका चालू होगा और 27 दिसंबर तक ये फॉर्म चलने वाला है। रात 12 बजे तक आपको कंप्लीट इसके अंदर में कर लेना है, जल्द से जल्द भरे, उससे नहीं तो सर्वर डाउन हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 5वां में, कैंडिडेट फादर नेम एंड मदर नेम डेट ऑफ बर्थ 10 क्लास के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है, यानी फॉर्म भरने वक्त। 12th इंडिकेट एग्जैक्ट परसेंटेज 12th में और ग्रेजुएशन मार्क्स अप टू 2 डेसिमल, दिस इज़ नॉट टू राउंड ऑफ, यानी अगर आपके 12th क्लास में और ग्रेजुएशन मार्क्स अप टू 2 डेसिमल है तो उसको राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कैंडिडेट टू चूज़ एनी वन वेन्यू। फॉर्म भरने वक्त आपको एक एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है फॉर पीएसबी कुछ कॉलेज एग्ज़ाम के टाइम का ही कुछ है, इसे आप कमेंट कर बता, इसका आई थिंक गूगल में सर्च करने से पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फिलिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज़ कंपलसरी। अगर पर्सनल ईमेल आईडी है दे, मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है, यहाँ पे बताया गया हाईलाइटेड करके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका नॉन क्रीमी यानी एनसीएल कैटेगरी शुड नॉट बी मोर देन 3 फाइनेंशियल ईयर ओल्ड एंड फॉर सच रिवार्ड, 3 साल से ज़्यादा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का वैलिड नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन जो बी दिया हुआ है टू बी फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट लॉगिन वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है जो कि दिया हुआ है www.joinindiancoastguard.gov.in। इस पे जाने पर अपॉर्चुनिटी है, आप इस ऑप्शन पे आप जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं जब स्टार्ट होगा। ये एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए दिया हुआ है, आपको किस तरह फॉर्म भरना है यहाँ पे दिया हुआ है। और फ़ोटो कितना केबी का लगाना है तो यहाँ पे दिया हुआ है जो फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में कि 10 से 40 केबी के बीच में फ़ोटो होना चाहिए और 10 से 30 केबी के बीच में सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है जो कि 10th सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नेम, नहीं मार्कशीट क्लिकिंग बटन, हाँ 10 क्लास का और 12th क्लास का आपका कुछ मार्क्स डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन भरने का पूरा दिया हुआ है प्रोसेस। 6 जनवरी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, उस समय से आप कर सकते हैं। और भी डिटेल्स यहाँ पे आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटर के बारे में बताया गया है जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रीलिम्स। यहाँ पे जो शेड्यूल फॉर प्रीलिम्स सिलेक्शन जो होने वाला है वो अलॉटेड सेंटर लिस्ट 30 मीटर प्रायर स्टार्टिंग, यानी जो एग्ज़ाम इनिशिएट जो होने वाला है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्टेड किया जाएगा। टेंटेटिवली डेट है, इस पे कंफर्म नहीं है कि इसी डेट पे होगा, हो सकता है तो इस पे हो या तो कैंसिल होके आगे बढ़ सकता है। जो कोस्ट गार्ड रीजनल हेड क्वार्टर है जो बेस्ट वाले यानी वर्डलेल सी पोर्टलैंड कॉलोनी मुंबई में, कोस्ट गार्ड जो यहाँ पे एक चेन्नई का दिया हुआ है, कोस्ट गार्ड कोलकाता का दिया हुआ है और कोस्ट गार्ड नोएडा यानी दिल्ली का दिया हुआ है। इस चारों सेंटर में से एक सेंटर आपको चूज़ करना है फॉर्म भरने वक्त। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेज 1 होने वाला है। उसके बाद स्टेज 2 फाइनल सिलेक्शन है और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जो 10th 12th डिग्री जितने भी आपका जो सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ वगैरह है उसका जेरोक्स और ओरिजिनल आपको कैरी करके ले जाना है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ, पढ़ सकते हैं। मेरिट लिस्ट के बारे में पता है किस तरह आपका मेरिट लिस्ट किया जाएगा, सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। से पढ़ के वेतन भी दिया हुआ कितना मिल सकता है।
तो थैंक फॉर वाचिंग, यही आपका इन्फॉर्मेशन था तो बता दिया। थैंक फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मिलते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो।